ठीक है, ध्यान देंगे हम इस वीडियो में, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। हुआ क्या है कि ये एडेनिन है डीएनए पर, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग होनी है। तो ए के सामने कौन जुड़ता था डीएनए में? टी, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता है, उसमें होता है यूरेसिल। तो हमने यूटीपी को उठा कर लाए हैं, यहां जोड़ दिया है, ठीक है। यहां टी है तो यहां पर एटीपी जोड़ दिया है, सी है तो जीटीपी, जी है तो सीटीपी। ध्यान देंगे ये ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं और जब जुड़ते हैं तो ये मोनोफॉस्फेट के रूप में जुड़ते हैं, ठीक है। एएमपी, जीएमपी, सीएमपी, ठीक है, ये वाली बात एमपी के रूप में, अर्थात जब जुड़ेंगे तो इनसे 2 फास्फेट हटा दिए जाएंगे, ठीक है। और वो कार्य करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है पाइरोफॉस्फेटेज, पाइरोफॉस्फेटेज, ठीक है। इन्हें चेंज कर देगा ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में, और ये क्या कर लेंगे? वाइंडिंग कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? यहां तक बात सबको समझ में आ गई है। अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ेगा और ये बबल आगे की ओर होता चला जाएगा और ये स्ट्रैंड बढ़ता चला जाएगा। देखते हैं, ये मैं यहां दिखा रहा हूं, ये है आरएनए, क्लियर है। और ये जो आरएनए बन रहा है वो बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्लियर है। इसी प्रकार से ये पूरा प्रोसेस आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। यहां तक हम देख रहे थे इनिशिएशन, और ये प्रोसेस आ जाएगा इलोंगेशन। समझ में आ रही है? इलोंगेशन तक कोई दिक्कत समझ में आई है ना बात? आरएनए पॉलीमरेज ने क्या करा भैया? उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काटा, और क्या करा है? और यहां बेस पेयरिंग कराई है, ठीक है। फिर क्या करा है? इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया है। ये प्रोसेस कहां तक बढ़ता चला जाएगा? ये बढ़ता चला जाएगा टर्मिनेटर तक, ठीक है। तो अभी हम इलोंगेशन तक ही देखते हैं, साथ ही साथ बुक में भी देखो। इसमें दूसरा पॉइंट बताया था डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं का अलग होना। पहले तो हमने क्या कर दिया था? केवल बता दिया था प्रिग्नो बॉक्स, होगनेस बॉक्स, इनके बारे में। अब वो बता रहा है कि जो डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं हैं वो कैसे अलग हो रही हैं। ध्यान देंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रिग्नो बॉक्स के लगभग मध्य से डीएनए द्विकुंडली के दोनों वलयकों को अलग करता है, ठीक है। जो प्रिग्नो बॉक्स के लगभग मध्य से, ठीक है। प्रिग्नो बॉक्स मतलब जो प्रमोटर स्थल है, वहीं से उसे क्या कर देगा? दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा। कर कौन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। यहां कोई स्पेशल एंजाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज अणु, ठीक है, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए पर आगे बढ़ता है। देखो यहां है, यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये प्रोसेस आगे की ओर चलती चली जाएगी। देखते हैं, बढ़ता है तो डीएनए के वलयक अलग होते चले जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात? क्लियर है? आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते चले जा रहे हैं। आगे देखेंगे, तथा डीएनए वलयकों के नाइट्रोजनस क्षार, ठीक है, अनावृत या ध्रुवता होते हैं। इस प्रकार अलग हुए डीएनए के एक स्ट्रैंड की ध्रुवता या पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम तथा दूसरे की 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अर्थात जब ये डीएनए के हम दोनों स्ट्रैंड खोल देंगे तो एक हो जाएगा क्या? 5 to 3 और दूसरा 3 to 5। क्लियर है? आगे देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए श्रृंखला का 5' से 3' दिशा में संश्लेषण करता है।
तो मैंने बताया था जब भी आरएनए बनेगा, आरएनए का जो संश्लेषण होगा उसकी दिशा यही होती है। ठीक है, जो आरएनए बनने की दिशा है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था सबको, किस दिशा में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आगे देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए श्रृंखला का 5' से 3' दिशा में संश्लेषण कर सकता है, जिससे डीएनए के केवल 3' से 5' बलक पर ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। अर्थात इस दिशा में हमें बनाना है। तो बताओ इसके कौन से स्ट्रैंड पर बनेगा, कौन से स्ट्रैंड पर बनेगा, ऊपर वाले पर या नीचे वाले पर? अगर ऊपर वाले में बना दोगे तो दोनों की, ठीक है, जो एंटी पैरेलल वाली कंडीशन है वो तो आएगी नहीं। इस पर बनाकर देख लो नीचे वाले पर, तो आगे क्या है 5, पीछे क्या है 3। अगर वो नीचे बनेगा तो यहां क्या आ जाएगा 5 और आगे क्या आ जाएगा 3। अर्थात नीचे वाले स्ट्रैंड पर ही हमेशा ट्रांसक्रिप्शन होगा। नीचे से मतलब ध्यान रखेंगे, अगर मैं ऊपर 3 to 5 लिख दूं तो ऊपर वाले पर बनेगा। कल ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चन भी तुमसे पूछे थे, आगे ध्यान देंगे। अतः जो डीएनए का 3' से 5' बलक है उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और क्या क्या नाम बताए थे, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। क्लियर है? जबकि जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है उसे हम एंटी टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, इस बुक में ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से, कल ये बात मैंने क्लियर भी कराई थी क्यों उसे कोडिंग और सेंस बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेंगे। अब आया यहां तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है बात। डीएनए की जो द्विकुंडली थी, जो डबल स्ट्रैंड थे, वो राइबोन्यूक्लियेज ने, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं, और उसमें से एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बना लिया है और दूसरे स्ट्रैंड को नॉन टेम्पलेट बना दिया है। ठीक है, अब अगला इसी में दूसरा भाग दे रखा है बेस पेयरिंग। जो डीएनए का 3' से 5' बलक है, 3' से 5', ये वाला, अर्थात टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, ठीक है, उसके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से, ये क्या है, एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये भी एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्यों है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड? क्योंकि ये डीएनए में है। डीएनए में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड है उन्हें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो आरएनए में होते हैं उन्हें राइबोन्यूक्लियोटाइड, शुगर के कारण कहते हैं। ठीक है, से राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, अणु अर्थात जो बेस हैं वे हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ने लगते हैं। अर्थात बेस पेयरिंग में होगा क्या, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, इससे आकर इसका कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा। यहां ए है तो यहां यू जुड़ जाएगा, यूटीपी1, यहां टी है तो यहां ए वाला जुड़ जाएगा, सी है जी वाला जुड़ जाएगा, जी है सी वाला जुड़ जाएगा। पक्की बात है ना? आगे देखते हैं। ठीक है, जुड़ जाते हैं, ये हमने बता दी है बेस पेयर। इसी में दूसरा एक भाग दे रखा है राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन। ये ट्राइफॉस्फेट थे, मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने के बाद राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अणुओं से एंजाइम पाइरोफॉस्फेटेज की मदद से पाइरोफॉस्फेट समूह अलग हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात उससे 2 फास्फेट निकल जाएंगे और वो मोनोफॉस्फेट की कंडीशन में रह जाएगा। समझ में आ गई है? यहां तक पूरा जो प्रोसेस है वो इनिशिएशन वाला है। यहां तक ये इनिशिएशन है सारा।
तो इनिशिएशन को एक बार फिर देख लेंगे। इनिशिएशन में क्या बताया, पहले उसने प्रिब्नोबॉक्स के बारे में बता दिया, सिग्मा फैक्टर वहां जोड़ दिया है, आरएनए पॉलीमरेज वहां जोड़ दिया है। आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खोल दिए हैं, उनमें से एक टेम्पलेट एक नॉन टेम्पलेट बना लिया है। फिर जो टेम्पलेट है उस पर बेस पेयरिंग होने लगी है, और उसी में क्या होने लगी है, बेस पेयरिंग के बाद ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बनने लगे हैं। ये प्रोसेस इनिशिएशन है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इलोंगेशन। इलोंगेशन ऑफ आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये जो राइबोन्यूक्लियोपॉलीटाइड चेन है या आरएनए, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये कैसे आगे आगे तक बढ़ेगी देखते हैं। अब टेम्पलेट डीएनए बलक से जुड़े राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट अणु फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा परस्पर जुड़कर आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो ये डीएनए है, यहां क्या है, ए टी सी जी और कुछ भी ए टी, ऐसे ही आगे कुछ भी। यहां क्या जुड़ा होगा, आरएनए का यू, टी के आगे क्या जुड़ा होगा बताओ, ए, सी के आगे क्या जुड़ा होगा, जी, जी के आगे क्या जुड़ा होगा, सी, ए के आगे टी या यू, यू, टी के आगे ए। ठीक है, ये सब बेस पेयरिंग हो गई है, लेकिन होगा क्या, अब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे और क्या बना लेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है, देखो लिखा है ना। अब डीएनए टेम्पलेट से जुड़े राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट अणु फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध हमने डीएनए में भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, परस्पर जुड़कर आरएनए की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, डीएनए अनकोइल होनी शुरू हो जाएगी, अर्थात ये बबल भी आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पहले तो कोइलिंग है ना, अनकोइलिंग अर्थात जो उसका घुमाव है वो हटना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कटनी शुरू हो जाएगी, तथा आरएनए श्रृंखला के साथ नए राइबोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इस प्रकार जो ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन रही है आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और ये आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, अर्थात इसमें फिर राइबोन्यूक्लियोसाइड जुड़ते चले जाएंगे, आपस में जुड़ते चले जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना लेंगे, आगे की ओर यही प्रोसेस चलता चला जाएगा। और कहां तक पहुंच जाएगा बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, टर्मिनेटर तक। ठीक है, तो हमने इनिशिएशन देख लिया है, इलोंगेशन देख लिया है, अब हम देखेंगे टर्मिनेटर। ठीक है, इसमें जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेटर रीजन पर जाने के बाद कैसे हो, इसे समझना है। देखो जो टर्मिनेशन होगा वो भी दो प्रकार से होगा, टर्मिनेशन को देख लेंगे, वो भी दो प्रकार से होगा। कैसे, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, ठीक है, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसमें अगर हम टर्मिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर एक विशेष प्रोटीन कार्य करेगी जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। ठीक है, तो जो टर्मिनेशन है वो रो फैक्टर भी कराता है और वो रो फैक्टर के बिना भी हो जाती है। क्लियर है, तो जो टर्मिनेशन है वो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट दोनों प्रकार का होता है। कैसे होता है ध्यान देंगे, अर्थात जब भी टर्मिनेशन होगा तो उसमें जो रो प्रोटीन है वो भाग ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। देखते हैं कैसे।
कैसे वो भाग लेगी कार्य करेगी, और भाग नहीं लेगी तो कैसे कार्य करेगी। अब मैंने क्या करा है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फिर देख लेंगे। मैं टर्मिनेटर रीजन को यहां बनाता हूं, ठीक है, ये टर्मिनेटर है, पूरा टर्मिनेटर है, ठीक है, और ये स्ट्रैंड था टर्मिनेटर का, कौन सा वाला, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे ही यहां तक स्ट्रक्चरल जीव की कॉपी हुई है, यहां तक, अब यहां पर क्या होना है, समापन होना है। कैसे समापन होगा, ठीक है, हमें समापन वाली बात देखनी है। तो समापन वाली बात में देख लेंगे, जो टर्मिनेटर रीजन होगा, उस टर्मिनेटर रीजन में कुछ, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, एकदम रिपीटेटिव सीक्वेंस की तरह, या रिपीटेटिव सीक्वेंस कह देंगे। जैसे मान लो टर्मिनेटर क्षेत्र में एक सीक्वेंस दिया है, जिसे हम बोलते हैं, ऐसे ही बता रहा हूं, सी जी सी ए जी जी, मतलब मैंने यहां ये 6 लिखे, मैंने लिखा है पहले वाले पर सी जी सी, क्लियर है। फिर मैंने लिखा है ए जी जी, ए जी जी, ये लिखा मैंने, ये सारा क्या है, टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेटर है। अब हम टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां कुछ भी, कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इसके आगे जो सीक्वेंसिंग होगी वो कौन सी होगी, ध्यान दो, ये ध्यान देना है, सी सी, ठीक है, टी जी सी और जी, क्लियर है। ये कुछ समझे क्या, मैंने जो सीक्वेंस लिखा है, इस सीक्वेंस को समझे, मैंने क्या सीक्वेंसिंग लिख दी है, वो समझ में आ रही है। यहां से वहां जो मैंने सीक्वेंसिंग लिखी है, समझ में आई। देखते हैं अब होगा क्या। जैसे ही यहां पर आरएनए आएगा, ठीक है, आरएनए यहां से तो बनता चली रहा होगा, ये स्ट्रक्चर जीना है, ये बनता चला जा रहा था ना, अब यहां आया है, यहां पर, इससे अगला मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां पर, ठीक है। तो यहां सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़ा होगा, बता दो, जी, जी का सी, देखते हैं, सी का जोड़ते चले जाओ, जी, जी का सी, सी का जी, ए का यू, टी तो नहीं, जी का सी, जी का सी, क्लियर है। ये कुछ भी होंगे, इन्हें मैं यहां बाई बाई लिख दूं, जो भी हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। अब बताओ जरा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी का जी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, जी का सी, ठीक है। ये बन जाएगा इस प्रकार से स्ट्रैंड, ठीक है। अब ये स्ट्रैंड में होगा क्या, देख लो, ये इस प्रकार से। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने स्टैंड बनाया है, ठीक है, ये जो स्टैंड बन रहा है, इसे मैं नीचे की ओर खींच लूं, बाई वाले स्टैंड को नीचे की ओर खींच लूं, देखो ऊपर वाला जो आरएनए